दोस्तों, आज हम बात करते हैं साउथ की पॉपुलर मूवी भागीरा की। मूवी की शुरुआत में भागीरा को दिखाया जाता है। आज पुलिस वाले भागीरा का एनकाउंटर करने वाले हे फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है बहा। हमें वेदांत नाम का एक छोटा बच्चा है जो सुपर हीरो का फैन है। इसको भी उनके जैसे सुपर पावर चाहिए ताकि अच्छे काम करके लोगों की हेल्प कर पाए और क्रिमिनल्स को खत्म कर पाए। और वो बच्चा छत से कूद जाता है चेक करने को कि इसमें हवा में उड़ने की सुपर पावर है कि नहीं। फिर वेदांत की माँ उसको कॉमिक और मूवीज के सुपर हीरो के बारे में बताती है कि वो रियल नहीं होते। रियल लाइफ के हीरो वो होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की हेल्प करे। वही सुपर हीरो होते हैं जैसे डॉक्टर और पुलिस वाले। वही है रियल लाइफ हीरो। वेदांत के फादर भी पुलिस वाले हैं, तो वेदांत अभी से अपने ड्रीम बना लेता है कि इसको पुलिस वाला सुपर हीरो बनना है। फिर मूवी प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले आ जाती है। ये एक समुंदर के एरिया को दिखाया जाता है। ये तूफान आने वाला होता है। सरकार ने यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया था। सभी मछुआरों को समुद्र से दूर रहने को बोला गया था। फिर भी कई लोग समुद्र में मछली पकड़ने चले गए। फिर उनको अपनी ओर तूफान आता दिखता है, मगर वो बच जाते हैं। फिर इनको चारों ओर से गुंडों ने घेर लिया। उनका लीडर्स राणा था। ये लोग मछुआरों को पकड़कर पीटना और मारना चालू करते हैं। फिर हमें वेदांत को दिखाया जाता है। आईपीएस ऑफिसर बन चुका है वेदांत की माँ। अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसके रोल मॉडल उसके पापा आज भी उसके साथ हैं। अभी वेदांत उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी ड्यूटी गया था, मगर इस पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स करप्ट हैं। पर सबसे ज्यादा नारायण। इसने जेल में किसी को भी नहीं डाला हुआ और वेदांत को बताता है कि शहर में कोई क्राइम हो ही नहीं रहा, तो जेल में किसको डालेगा। मगर वेदांत करप्ट नहीं है। ये नारायण को लेकर शहर का चक्कर लगाने चला जाता है, पर विदाउट यूनिफॉर्म। आज वेदांत शहर को देखने आया था। नारायण वेदांत को एरिया के सभी गुंडे दिखा देता है, पर बड़े गुंडों वाले एरिया में जाने को मना करता है। जैसे पुजारियों और कोटाइयन के एरिया में, पुजारी के एरिया में पुलिस का आना मना है, और कोटाइयन के कनेक्शन तो दूसरे देशों तक भी हैं। उनके कांटेक्ट में पूरा सिस्टम है। फिर रोड पर कुछ गुंडे गर्ल्स को परेशान करते दिखे। इससे पहले कि वेदांत उनको मरता, स्नेहा ने आकर गर्ल्स को फाइट बेक करने के लिए बोल दिया और सबसे पहले खुद ही उन गुंडों को थप्पड़ मारने लग गई। तो बाकी गर्ल्स को भी हिम्मत मिल गई। ये मिलकर इन गुंडों को मारकर भगा देती है। बस यहीं पर अपना हीरो हो गया। फिलेट और स्नेहा को प्यार करने लगा। अगले सीन में वेदांत पुलिस स्टेशन जाकर नारायण से रिपोर्ट फाइल लाने को बोलता है, तो ये बंदा वेदांत को पैसों से भरा हुआ ड्रॉर दिखा देता है, और जहां जहां गलत काम हो रहा है वे लोग खुद ही अपना अपना एड्रेस इन पैसों के थ्रू वेदांत को दे दिए कि वेदांत को कहाँ नहीं जाना है। अब अगले राउंड के लिए जाते हैं, पर इस बार यूनिफॉर्म में और बाकी पुलिस फोर्स के साथ। वेदांत उन सभी जगह जाकर गुंडों को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। सभी जर्नलिस्ट वेदांत की इस काम के लिए तारीफ कर रहे थे। वेदांत आधा शहर साफ कर दिया था, बट रंगना इससे खुश नहीं है। इसके अकॉर्डिंग वेदांत न्यू ज्वाइन हुआ है, इसीलिए अभी ऐसा कर रहा है। कुछ दिनों के बाद भी बाकियों की जैसा हो जाएगा। आज से पहले भी वेदांत जैसे ऑफिसर्स आए हैं। जनगणना एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है। ये वेदांत के अधीन नहीं है, बस इसने ऑफिसर्स को चेंज होते देखा है, तो इसका पुलिस वालों पर ट्रस्ट नहीं है। स्टेशन में नारायण के अलावा सभी वेदांत की तारीफ करने लगे थे। उधर प्रभाकर वेदांत को लड़की दिखाने के लिए ले गया। ये वेदांत की शादी कराना चाहते हैं, पर वेदांत को अभी शादी नहीं करनी थी। फिर भी अपने पापा की खुशी के लिए लड़की देखने आ गया। ये लड़की स्नेहा थी। वेदांत ऑलरेडी उसको लव करता है। दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़ दिया और दोनों ने एक दूसरे को समझने को टाइम देना स्टार्ट कर दिया। स्नेह एक डॉक्टर है। फिर एक दिन रास्ते में प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन हो गया। वेदांत और स्नेहा उसकी हेल्प करने को उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर गए। लड़की पेन में चिल्ला रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्नेहा शादी करने के लिए हाँ बोल देती है, अगर वेदांत भी रेडी है। वेदांत ऑलरेडी तैयार था, बस फिर दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। पीड़ित लड़की नव्या को मैदान के ही एरिया के गुंडे उठाकर ले गए। वेदांत भी किसी और गुंडे के पीछे पुजारी के एरिया में अपनी फोर्स के साथ आए हुआ था, जहां पुजारी ने पुलिस वालों को न आने की बहुत रिश्वत दी हुई थी। फिर वेदांत ने उस क्रिमिनल जैकी को पकड़ लिया और तभी पुजारी खुद वेदांत के आगे आकर खड़ा हो गया। यह वेदांत को धमकी दे रहा था, पर वेदांत उससे नहीं डरता। फिर पुजारी को उठाकर जेल में बाकी क्रिमिनल्स के साथ डाल दिया। ये बात कोटाइयन को पता चल जाती है और उसने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके पुजारी को बाहर निकालने की खोज शुरू कर दी। इधर नव्या की माँ हेल्प के लिए पुलिस के पास आई। वे लोग नव्या का रेप करने वाले हैं, पर कोई कंप्लेन लिखने को ही रेडियो नहीं था। उसके अगले दिन वेदांत को उसके सीनियर ने बुला लिया। ये वेदांत के काम की अब तक तारीफ करते थे और फुल सपोर्ट भी करते थे, पर अब जब वेदांत ने पुजारी पर हाथ डाला तो यह वेदांत को पीछे हटने को बोल रहे हैं, क्योंकि पुजारी का कनेक्शन उनके सिस्टम के अंदर तक है।
अगर वेदांत को हीरो बनना है तो वो छोटी गुंडों को पकड़कर एनकाउंटर करके न्यूज में हीरो बन सकता है और पुजारी से पंगा न ले। तब सीनियर ने वेदांत के पापा प्रभाकर को यहाँ अपने बेटे को समझाने बुलाया। वेदांत को अब तक लगता था कि इसे ये जॉब इसके गोल्ड मेडलिस्ट होने की वजह से मिली है, पर आज प्रभाकर ने बताया कि रिश्वत देकर वेदांत को ये जॉब दिलवाई थी। अगर ये लोग इस सिस्टम से दुश्मनी लेंगे तो वेदांत की जॉब ही नहीं रहेगी। वेदांत अपने पापा को हमेशा अच्छा ऑफिसर समझता था, उनके जैसा बनना चाहता था, पर आज पता चला कि वे भी क्रिमिनल से रिश्वत खाते हैं। वेदांत की पूरी लाइफ हिल गई। सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। वेदांत के लिए पुलिस ऑफिसर्स सुपर हीरो थे, पर अब इसे सच पता चल गया था कि पुलिस फोर्स में भी ऊपर तक बेईमान भरे हुए हैं। अगले दिन वेदांत पुलिस स्टेशन गया। वहां देखा कि नव्या उन गुंडों से बचकर भाग आई थी। उन लोगों ने नव्या का गैंग रेप किया था। नव्या और उसकी माँ चीख चीख कर इंसाफ मांग रही हैं और बोल रही है कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसने पुलिस वालों का भी हाथ है, जो नव्या को बचा सकते थे, पर आज भी कोई उनकी हेल्प नहीं कराता। कोई कंप्लेन फाइल भी नहीं रहा था। तब नव्या ने खुद को जिंदा जलाकर अपनी जान दे दी। वेदांत नशे की हालत में नव्या को जलते देख रहा था। जब तक नव्या के पास आया वो मर चुकी थी। तब वेदांत ने इस केस को दबाने को ऑफिसर्स को पैसे खिला दिए और ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि नव्या ने इसे परेशान होकर सुसाइड की है। वेदांत चेंज नहीं हुआ था, पर उसकी सोच बदल गई है। वेदांत अपना फेस कवर करके उन सभी रेपिस्ट को बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। किसी के हाथ पैर काट दिए, किसी का सिर काट दिया और किसी को जिंदा जला दिया। जब पुलिस चेक करने आई तो वेदांत को उन सभी को मारते हुए एक छोटे बच्चे ने देख लिया था। उसी ने सभी को बताया कि इन गुंडों को मारने वाला भागीरा है। अब से वेदांत ने रिश्वत लेना चालू कर दिया। शहर में जो भी क्राइम होता था, क्रिमिनल्स उससे बचने को वेदांत को पैसे दे देते और वेदांत खुशी खुशी लेता भी था। फिर भागीरा बनकर उन सभी क्रिमिनल्स मार देता था और पुलिस वालों का काम भागीरा करने लगा था। तो फिर नारायण को वेदांत पर शक होने लगता है। ऊपर से जो लोग वेदांत को रिश्वत देने आते थे, अगले दिन भागीरा उन्हीं लोगों को मार देता था। तो इससे नारायण को वेदांत पर पूरा शक हो गया था कि यही भागीरा है। फिर नारायण वेदांत को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के बहाने से घर बुलाता है और बातों बातों में बता देता है कि वेदांत का सच जानता है। गुंडे भागीरा के नाम डरने लगे थे। जब से वेदांत भागीरा बना है उसने स्नेहा से बात करना बंद कर दिया था। तो इससे परेशान होकर वेदांत के घर बात करने आ गई। स्नेहा को लगा कि वेदांत काम में बिजी है, इसीलिए बात नहीं कर पा रहा था। पर तभी वेदांत स्नेहा को क्लियर कर देता है कि उसको अभी शादी नहीं करनी और एंगेजमेंट तोड़ देता है। उधर रंगना आज पुजारी के अगेंस्ट न्यूज ने छापने वाला था। इसने पुजारी के सभी काले धंधों के बारे में आर्टिकल बना लिया था। जब न्यूज़पेपर के ओनर ने उस आर्टिकल को पब्लिश करने से मना किया तो रंगना उस आर्टिकल को अपने सोशल मीडिया पर डालने को बोलता है, पर पुजारी जैसों से डरकर चुप तो ये नहीं रहने वाला। तब न्यूज़पेपर के ओनर ने पुजारी को कॉल करके रंगना के आर्टिकल के बारे में बता देता है। पुजारी अपने आदमियों के साथ रंगना के घर आ गया और उसके बच्चे की आंखों के सामने रंगना को जान से मार दिया। कल को जो पुजारी के खरीदे हुए पुलिस वाले रंगना को इन्वेस्टिगेट करने आए तो आसपास से कोई भी पुजारी की अगेंस्ट नहीं बोलता। सभी को पता था कि ये पुलिस वाले गवाही देने वाले को भी जान से मार देंगे। खुद रंगना की वाइफ और बच्चा भी पुजारी के खिलाफ नहीं बोलते। तब पुलिस वाले कोई कंप्लेन नहीं करते और उस मर्डर का इल्जाम कुत्तों पर डाल करके बंद कर देते हैं। नारायण इस वीडियो के बारे में वेदांत को बता देता है। रंगना अच्छा काम कर रहा था, यह बात वेदांत को पता थी, तो यह पुजारी के साथ साथ उस पुलिस वाले को भी जान से मार देता है और इल्जाम जाता है भागीरा पर। उधर कोटाइया, जो कि अब तक सबसे ज्यादा पावरफुल गुंडा दिखाया गया था, इसके भी बाप लोग आ गए, जो कि कोटाइया के पास इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की धमकी देने आ गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो फिर कोटाइया को खुद राणा मरने आएगा। राणा वही है जो मूवी के शुरू में मछुआरों को तड़पा तड़पा कर मारा था। कोटाइया को राणा के बारे में सब पता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने को जल्द ही अपने सभी गुंडों को काम पर लगा देता है और शहर के बहुत से लोगों को किडनैप करा लेता है। एक साथ बहुत सारे लोग मिसिंग कंप्लेन लिखाने को आ गए थे। वेदांत इसका रिजल्ट ढूंढने लगता है। ये सभी मिसिंग लोगों के नंबर ट्रेस करने लगता है। वो सभी नंबर स्विच ऑफ है। बस एक नंबर 10 मिनट पहले कोटाइया के एरिया में बंद हुआ है। फिर भागीरा बाहर चला जाता है। अब फाइट होने लगती है और भागीरा को यहाँ गोली लग जाती है और भागीरा पानी में कूदकर वहां से गायब हो जाता है। भागीरा को ये सब नहीं देखना चाहिए था। अब राणा कोटाइया पर गुस्सा करेगा। वेदांत वहां से स्नेहा के घर आ जाता है। स्नेहा डॉक्टर है, अभी वही थी जो वेदांत की बुलेट निकाल सकती थी। यहाँ आकर वेदांत बेहोश हो जाता है। जब तक इसे होश आया तब तक स्नेहा बुलेट निकाल चुकी थी और स्नेहा को वेदांत का भागीरा वाला सच पता चल जाता है। ये समझ गई थी कि वेदांत ने क्यों इससे अपना रिश्ता तोड़ा। स्नेहा को वेदांत पर प्राउड फील हो रहा था कि अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस पहन लेती है। अब यहाँ से भागीर सीधा कोटाइया के घर गया ताकि उन किडनैप लोगों को बचा पाए। ये कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। कोटाइया घर पर अकेला था
इसने अपनी वाइफ और बच्ची को खुद ही मार दिया था, क्योंकि उसको पता है कि अब राणा आने वाला है। वो इनको और ज्यादा गंभीर मौत देता। कोटाइया राणा के बारे में भागीरा को बता देता है। ट्रेडिंग का काम करता है, इसलिए लोगों को किडनैप करता है। भागीरा ने जो उस समुंदर पर देखा था वो बस छोटा सा क्लिप्स था। रियल में तो राणा और भी बिग लेवल पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। कोटाइया बोलता है कि भागीरा को ये सब नहीं देखना चाहिए था। फिर कोटाइया खुद की भी जान ले लेता है। अब भागीरा को अपनी लाइफ का मकसद मिल गया है। यह अब राणा के पीछे जाएगा। उधर वो पुलिस वाला जिसको भागीरा ने पुजारी के साथ मारा था, वो सीबीआई के हेड का बेटा था, जो अपने बेस्ट ऑफिसर गुरु को उस कातिल के बारे में पता लगाने की कहते हैं। गुरु भागीरा के बारे में सब कुछ पता लगाने लगता है। आज तक भागीरा ने जितनी भी क्रिमिनल्स मारे हैं, गुरु उन सभी को स्टडी कर रहा है। भागीरा की कोई गैंग नहीं है। वो एक टाइम पर एक ही जगह तय करता है, और ना ही कोई सीरियल किलर है, क्योंकि सीरियल किलर वाला पैटर्न इन मर्डर में नहीं दिखाई देता। तो बाकी ऑफिसर्स गुरु को एडवाइस देते हैं कि भागीरा का उन लोगों को मारने का मोटिव बदला लेना हो सकता है। वैसे भी भागीरा ने बस क्रिमिनल लोगों को मारा है, पर फिर भी जान लेने किसी का भी राइट नहीं है। तो गुरु को भागीरा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसी मीटिंग में नारायण भी आया हुआ था। इसको पता चल गया कि अब भागीरा को पकड़ने सीबीआई ऑफिसर गुरु आ चुका है। उधर वेदांत पुरानी फाइल्स में राणा के बारे में ढूंढने लगता है। राणा छोटा बच्चा था जब उसने पुलिस स्टेशन को जला दिया था। वहां पुलिस वाले बच्चों को मार रहे थे। उसी अटैक में राणा का आधा चेहरा जल गया था, और तब से राणा और ज्यादा हैवान बन गया। इससे ज्यादा डिटेल वेदांत को नहीं मिल रही थी। ये कंप्यूटर में भी एक्सेस नहीं कर पा रहा था। फिर नारायण गुरु के बारे में वेदांत को बता दिया, और कोइंसिडेंट ही आज नारायण एक हैकर की रिश्वत को वेदांत देने आया, और वो कुछ भी हैक कर लेता है। वेदांत को ऐसे ही आदमी की ही जरूरत थी। वेदांत भागीरा बनकर उसे हैकर के पास चला जाता है और उसे अपने रियल फेस दिखाकर अपने साथ काम करने को बोलता है। हैकर भागीरा का काम करने को तैयार नहीं था, तो भागीरा ने उसको फिर जान से मारने की धमकी दी। तब जाकर वो माना है। उधर गुरु लोगों से भागीरा के बारे में पूछ रहा होता है, मगर कोई भी भागीरा के बारे में कुछ नहीं जानता। गुरु परेशान होकर सभी सीनियर ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए बुला लेता है और उनको डांटे लगता है। फिर राणा को दिखाया जाता है जी अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। आज उसको 2000 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अगर राणा ने काम पूरा कर दिया तो इसको आगे भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। राणा मान गया। उधर वेदांत हैकर के साथ मिलकर कोटाइया की प्रॉपर्टी और लीगल पेपर्स में कुछ देखने लगता है। कहीं से तो राणा के बारे में कुछ पता चल जाए। उसे कोटाइया की एक प्रॉपर्टी स्लम एरिया में दिखी। इतने बड़े आदमी की प्रॉपर्टी स्लम एरिया में क्यों थी, इसके बारे में और पता किया तो वहां का लाइट का बिल बहुत ज्यादातर आता है। अब भागीरा वहां चला गया। अभी तक इसके पास वेपन्स, मास्क, बाइक सब कुछ रेडी था। ये अब ज्यादा गुंडों से भी लड़ने को तैयार था। उस जगह हॉस्पिटल है जहां किडनैप किए हुए लोगों की ऑर्गेन को रखा गया था, और वहां सब लोगों को मार देता। भागीरा सभी को बचा लेता है और न्यूज वालों को कॉल कर देता है। फिर रिपोर्ट के साथ गुरु भी यहाँ आ गया। इनमें से किसी को भी अपने किडनैपर के बारे में नहीं पता था, ना ही भागीरा के बारे में था। गुरु को यहाँ भी कोई क्लू नहीं मिलता। भागीरा यहाँ के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव निकल ले गया था। शायद उससे और कोई लोकेशन का पता चल जाए। हैकर ने हार्ड ड्राइव से लोकेशन का पता लगा लिया, और पैसे कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। ये भी सबसे ज्यादा पैसे योगी को ट्रांसफर हो रहे थे। योगी वही है जो कोटाइया को धमकी देने आया था। कोटाइया के मरने के बाद योगी ही राणा का काम संभाल रहे हैं। अभी योगी का फोन स्विच ऑफ है, उसको ढूंढना मुश्किल है। पर अभी ह्यूमन ट्रेडिंग जैसी और भी लोकेशंस का भागीरा को पता चल गया है, तो ये खाली तो नहीं बैठने वाला था। भागीरा अकेले ही उन सभी जगह गया और वहां से हजारों किडनैप आदमियों को बचाया। इसके बाद तो भागीरा पब्लिक के लिए हीरो बन गया था। अब कोई भी भागीरा को क्रिमिनल नहीं समझता था। भागीरा जैसे मास्क मार्केट में बेचे जाने लगे थे। गुरु को अभी तक भागीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये अपना गुस्सा उस मास्क बेचने वाले को मारकर निकाल देता है। गुरु पर भागीरा को पकड़ने का ऊपर से परेशर और था। वैसे भी भागीरा ने पुजारी के साथ जिस पुलिस वाले को मारा था, गुरु ने उसको अपने बच्चे के जैसे प्यार करके बड़ा किया है। इसलिए भागीरा से बदला लेना इसका पर्सनल मैटर है। फिर गुरु कोट्टयम के हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज से भागीरा की फाइट को देखा रहा था। शायद वहां भागीरा ने कोई गलती की हो। भागीरा की लड़ाई के तरीके से इसको पता चल गया कि वो ट्रेड है, या तो कोई मिलिट्री ऑफिसर है, या कोई कमांडो, या कोई पुलिस ऑफिसर। ये अब तक भागीरा को क्रिमिनल समझकर ढूंढ रहा था, पर वो डिपार्टमेंट में से कोई है। इसलिए गुरु उन सब क्रिमिनल्स की अगेंस्ट की कैश डिटेल निकलवाता है जिनको भागीरा ने मारा था। उनसे पता चल जाएगा कि उन गुंडों का केस किसके पास था। आज भी नारायण इनके साथ था, जो जल्द ही यहाँ से अपने पुलिस स्टेशन भागता है और रजिस्टर्ड की फाइल्स को कंप्यूटर से डिलीट कर देता है। नारायण ने सभी फाइल्स डिलीट कर दी गुरु को। ऑलमोस्ट सभी जगह से 4-5 कैसे मिल गए थे जिनको भागीरा ने मारा हो। उधर राणा इंडिया आ गया और योगी से पूछता है, तुम्हें भागीरा ने क्यों नहीं मारा? योगी बताया कि मेरा फोन स्विच ऑफ है, इसीलिए भागीरा को लोकेशन का पता नहीं चल पाया। अभी राणा योगी का फोन ऑन कर देता है
ताकि भागीरा यहाँ पर आए और भागीरा वहां आ गया। राणा ने यहाँ अपने बहुत सारे आदमियों को भागीरा के लिए सेट किया हुआ था। भगीरथ को अपने इस जाल में फंसाने के बाद राणा यहाँ से चला गया। भागीरा उन सभी गुंडों से फाइट करता है और सभी को मार देता है। फिर गुरु की टीम को साउथ पुलिस स्टेशन की एक FIR मिल जाती है। उस FIR से पता चलता है कि भागीरा ने उन क्रिमिनल्स को मार दिया था। फिर गुरु को पता चल जाता है भागीरा कौन है। गुरु के साथ साथ राणा को भी पता चल जाता है कि भागीरा कौन है। अब भागीरा को स्नेहा का फोन आ जाता है, स्नेहा को राणा ने किडनैप कर लिया है। राणा को बोलता है कि उस स्कूल वाली लोकेशन पर अगर भगीरथ नहीं गया तो 50 लोग मारे जाएंगे, और अगर इस स्नेहा को बचाने नहीं आया तो ये स्नेहा को जान से मार देगा। राणा ने स्नेहा को जान से मार दिया। उधर भगीरथ उन 50 आदमियों को बचाने आ गया जहां वे लोग पानी में गिरने वाले थे। यहाँ पुलिस फोर्स आ गई। गुरु की पुलिस फोर्स भी उन 50 लोगों को कंटेनर से निकाल लेते हैं और भागीरा को अरेस्ट कर लेते हैं। आज पुलिस भागीरा का एनकाउंटर करने जा रही थी। फिर गुरु ने अपने सीनियर को बोला कि ये उनके बेटे के कातिल को नहीं ढूंढ पाया, पर भागीरा को पकड़ लिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। भागीरा पुलिस वाला है। ये सुनते ही रमाकांत भागीरा को मरने से मना कर देता है। वो तो अब इनके डिपार्टमेंट की शान है। गुरु समझ चुका था कि भागीरा कितना सही काम कर रहा है। फिर गुरु भागीरा के पास आकर ट्रेन के बारे में बताता है जिसमें राणा 1000 लोगों को लेकर जा रहा है। भागीरा उस ट्रेन पर चला गया और सभी लोगों को बचा लेता है कि फिर गुरु सेंट्रल मिनिस्टर के पास आ गया इनको बताने की राणा जैसा आदमी इंडियन रेलवेज को यूज कर रहा है। कोई तो है जो राणा हेल्प कर रहा है। गुरु को पता था कि यही आदमी राणा की हेल्प कर रहा था, तो गुरु उस आदमी से कहता है या फिर ये खुद ही अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लें या भागीरा उसको आकर मार देगा। इसी के साथ मुंबई की